और दोस्तों, मैं इस समय रुद्रपुर विधानसभा 336 में पहुंचे हुए हैं। पचलड़ी बाजार के समीप में, जहां जनता और बहुत सारे समर्थक, हर एक पार्टियों के समर्थक यहां मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यहाँ किस मुद्दे पे चुनाव जनता करेगी और उनका क्या मुद्दा होगा और किस तरह का विकास अपने क्षेत्र में चाहती है। धन्यवाद देते हैं कि आपने रुद्रपुर विधानसभा में आए हैं और ये दोहबा गांव क्षेत्र है जो 52 गांव दोहबा के नाम से मशहूर है। आप क्षेत्र में घूम के देखिए, एक रास्ता पर काम नहीं हुआ है, न तो एक बांधा का काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हम नौजवान हैं, हमें रोजगार चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार मांगेगा उसको लाठी देगी, जो शिक्षा की बात करेगी उसको लाठी देगी, जो भी मतलब अच्छा काम करने के लिए बात करेगा उसको लाठी देगी। 5 साल में मंत्री जी इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। 2-3 साल से बाढ़ से लोग तबाह थे, मंत्री जी नहीं आए। अब चुनाव आ गया है, अब सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई शब्द नहीं है जिस पे वोट मांग। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार का जो चुनाव होगा तो किस पे होगा? विकास पे होगा कि महंगाई पे होगा कि रोजगार पे होगा? क्या मुद्दा होगा चुनाव का? इस बार चुनाव पिछड़े समाजवादी पार्टी के विकास के नाम पर होगा और समाजवादी पार्टी आएगी तभी विकास संभव है। जितने रोड बने हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में बने हैं, इस 5 साल में एक भी रोड का काम नहीं हुआ है। इस तरह से बुरी तरह से भाजपा यहाँ से साफ होने जा रही है और फिर से वापस समाजवादी पार्टी आ रही है। भाजपा तो लगातार कह रही है कि हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, तमाम रोडों का मकरजाल फैला दिया। इस पे आप क्या कह रहे हैं? केवल वोट लेने के लिए राशन फ्री किए हैं 10 तारीख तक। जा रहे 10 तारीख के बाद हमको नहीं रहना है, 10 तारीख के बाद राशन बंद हो जाएगा। पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, 5 साल राशन फ्री दिया जाएगा और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है उसमें एक्स्ट्रा दूध और घी और चना दाल सब करके जैसे पहले दिया जाता था सपा सरकार में, उसी तरह देने का हम लोग काम करेंगे। हमारी पार्टी काम करेगी इसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास मुद्दा है गाय गोबर और जिन्ना पाकिस्तान, यही मुद्दा है। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं, हमारे पास विकास का मुद्दा है। दिख रहा है कि लोहियावाद यहाँ नजर आ रही है। हाँ, समाजवाद का जो लोहिया विचारधारा थी, हम लोग का पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि दवा और दवाई फ्री होगा, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, जो लोहिया की कार्डियोलॉजी थी। हम लोग समता संपन्नता की बात करते हैं। ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। लोहिया जी की जो सिद्धांत था कि किसान खुशहाल हो, गांव गरीब जो अन्नदाता है, जिसका ये राशन 5 किलो हमें और आपको देने का, भड़काने और बहकाने का काम कर रहे हैं। चुनाव उस पर नहीं है। 5 किलो राशन दे के 5 कुंटल का नुकसान कर रहे हैं। बिजली का तार इन्होंने गांव-गांव दौड़ा दिया, लेकिन लाइट नहीं पहुंची और वहां पे बिजली का कनेक्शन का जो बिल आया है 10,000, 20,000, 15,000 आया है। और इनका जो मंदिर और मस्जिद का जो ये रोना रो रहे हैं, इनसे ये पता करिए। आप मीडिया बंधु हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लोहिया जी का सपना होता था कि हमें दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो, लेकिन ये दवा भी महंगी है, कपड़े पर टैक्स लगा दिए, रोटी और महंगी हो गई। और जब धान का खरीद होना है, लोग लगे हैं मंडियों में धान की सही रेंट नहीं दिया जाए, MSP की बात हो रही है। किसानों को साथ भेदभाव किया गया, उनको रौदा गया। यूरिया जो 50 किलो की बोरी थी 5 किलो कम कर दिए। लोहिया के सपना नहीं था। चौधरी चरण सिंह कहते थे किसान की एक हाथ खेत की मेड़ पे होनी चाहिए और दूसरी आँख दिल्ली के सिंहासन पे होनी चाहिए। इन्हें दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लखनऊ का है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो इस समय वर्तमान में है, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बन चुके हैं। अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए किसानों की आय दुगुनी की करने की जो बात कहे थे, उस पर वो नहीं आ रहे हैं। नौजवानों को 200 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। रोजगारी सबसे बड़ी यहाँ पे मुद्दा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के साथ आपने देखा जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुखी एवं अध्यक्षी में जिस तरह से महिलाओं के साथ उनकी साड़ियाँ खींची गई, उनका भेदभाव किया गया, लाठियाँ मारी गई। दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों का जो शोषण किया जा रहा है, इस पे चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव रुद्रपुर का जो है सामंतवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई है। यहाँ पे एक तरफ सामंतवाद लड़ रहा है, एक तरफ समाजवाद लड़ रहा है। समाजवाद के आदरणीय राम भुआल निषाद जी हैं और वहाँ सामंतवादी विचारधारा के जयप्रकाश निषाद जी हैं। और तमाम जो पार्टियाँ, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो लड़ाई में है ये नहीं है। आप यहाँ स्थानीय लगातार आप समाज के और गांव में भ्रमण कर रहे हैं
और यहाँ क्या मेन मुद्दा क्या नजर आ रहा है? गांव में जो समस्या है, लोगों की क्या समस्या है? लोगों की जो मेन समस्या है, महंगाई बेतहाशा हो गई है, रोजगार मिल नहीं रहा है, पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख करके बच्चे रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ का ये दोआबा का इलाका है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो रुद्रपुर से देवरिया, रुद्रपुर से नारायणपुर, रुद्रपुर से पचलड़ी, रुद्रपुर से मैंने चारों तरफ जाने के लिए सड़क बनी थी। और ये आते ही ज्यों आए भाजपा की सरकार बनी, ये कहे गड्ढा मुक्त 15 दिन 1 महीना में कर देंगे। अभी आप आगे जाइए, देखिए कहीं चलने लायक यदि सड़क हो तो इनका विकास देख लीजिए। चलने लायक कहीं सड़क नहीं रह गई है, केवल और केवल इनका जुमला है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, आप ये कब तक भजाओगे भाई? अरे आज जो नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को सस्ता यूरिया डाई चाहिए, किसानों के खेती के उपज का वास्तविक मूल्य चाहिए। आज तो किसान इस बात के लिए गांव में साढ़ छुट्टा घूम के खा रहे हैं। 5 किलो अनाज देने से क्या फायदा होगा जब 5 कुंटले चढ़ जा रहे हैं? ये तमाम सारी मुद्दाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बहुत दूर है, लड़ाई में नहीं है। प्रदेश में विकास पुरुष अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है और किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, महिलाओं का, सबका व्यवस्था, सबका इंतजाम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है अपने घोषणा पत्र में। और आगे भी इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहेंगे। महंगाई को दूर करने में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आपका क्या कहना रहेगा? जी, मैं अभी मेरे पूर्व चेयरमैन जो कह रहे थे आप सुन रहे थे, इससे पहले सिकंदर यादव भी जो कह रहे थे वो सुन रहे थे। और मैं ये परिचय बता दूं, मैं समाजवादी समर्थक मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। अभी 55 और 58 सीटों पे चुनाव करवा के हम पश्चिम से आ रहे हैं, चूँकि मैं रामपुर रहता हूं, जिला रामपुर में। अब मैं 1.5 साल चूँकि यहीं रह रहा हूं, चूँकि हम लोग 1 महीने से भी ज़्यादा जेल रहे हैं माननीय आज़म साहब के साथ रहने की वजह से, उनके साथ संबंध होने की बिना पे। हालात ये है पश्चिम का कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज पश्चिम में ही डूबने जा रहा है, वो मैं देख के आ रहा हूँ उस 58 सीटों पे, 55 सीटों पे। और आप ये देख लीजिए, 3.5 साल का ही कार्यकाल था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिसमें एक्सप्रेसवे था और मेट्रो था, 100 नंबर थी, ये तमाम व्यवस्थाएं आपने देखा होगा। ये पेंशन की योजना भी आपने देखी होगी, ये भी दे रहे हैं खेती के नाम पे। अखिलेश यादव दे रहे थे 500, ये 2000 करके दे रहे हैं। और वही बात थी, वो 6000 से नाम चेंज था। और बहुत बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप युवा हैं, अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपका क्या कहना रहेगा इस विकास के मुद्दे को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विकास, देखिए विकास का मुख्य रीजन है शिक्षा। विद्या ददाति विनयम। हमारे मुख्यमंत्री शिक्षित है ही नहीं, कहते हैं हम गर्मी शांत कर देंगे। ये किसी पदाधिकारी या इतने बड़े उच्च पद पे बैठे हुए एक नेता का भाषा होता ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। देश की गरिमा, प्रदेश की गरिमा, हमारे हिंदू समाज की गरिमा जो कहते हैं, उसको ये लांछित कर रहे हैं। ये उनके शब्द होना ही नहीं चाहिए, एक मुख्यमंत्री का ये भाषा होना ही नहीं चाहिए। उनको जानकारी तो कुछ है नहीं। पढ़ाई लिखाई, जो शिक्षित होगा वही शिक्षा की बात करेगा। अखिलेश यादव ने जो एक्सप्रेसवे बनाया था वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने उसको दिखाया था कि एजुकेशन किसको कहते हैं। उन्होंने प्लेन उतार करके, जो फाइटर प्लेन होता है, सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे विमानों को जो उन्होंने उतारा था, उन्होंने वर्ल्ड में एक मैसेज भेजा था कि कोई उत्तर प्रदेश में भी, इस धरती पे उत्तर प्रदेश के कोई सीएम है जो एक अच्छा काम कर सकता है, वर्ल्ड से एक अलग हट के काम कर सकता है। वो हमारे भविष्य के काम कर, भविष्य में वो हमारे लिए लाभदायक है। हमारे नेताजी क्या जानते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं हम गर्मी शांत कर देंगे, लाठी चलवाते हैं युवाओं को। शिक्षा जब निकलती है भर्ती, जाते हैं वहाँ पे लाठी चलवा देंगे। जातिगत विशेष पे, धर्म विशेष पे बात करते हैं। आज़ादी में हर धर्म के लोगों ने काम किया था। ये कौन होते हैं धर्म और जात को बांटने वाला? ये खुद कन्फ्यूज हैं, इनको बोलना क्या है, करना क्या है। एक शिक्षित इंसान होना चाहिए जो काम करे। एक पहला दोहा होता है कि विद्या ददाति विनयम, इनके पास विद्या है ही नहीं। आप इस बार चुनाव किस मुद्दे पे करेंगे? हम इस
पहले जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने कार्य किया है उससे ये साबित होता है कि वो एक एजुकेटेड मिनिस्टर थे और वो जब आएंगे तो एजुकेशन को बढ़ाएंगे। हमारे बेस है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैर में हाथ में माताएं तेल लगाती हैं कि मजबूत होगा हमारे बच्चे का हाथ पैर, सेम उसी तरह से जब स्कूल जाएगा वो लड़का, जब बचपन से क ख ग घ सीखेगा, आगे एजुकेशन पढ़ेगा, तभी जाके देश का विकास होगा, समाज का विकास। हमारा 3 साल हो गया, कौन सा शिक्षा है? जो लड़का 3 में पढ़ रहा था 6 में चला गया। आपका भी बच्चा है 5, आपकी उम्र से लगता है कि 5 साल का आपका बच्चा होगा, 6 साल का, वो अब 9 साल का हो गए होंगे, 9 साल के हो गए, वो जाएंगे 6 के क्लास में, 4 के क्लास में पढ़ने। जो 1 में पढ़ा नहीं वो 4 में जाएगा, बताइए क्या जानेगा? जो हाई स्कूल में लड़का था वो BA में चला गया, वो कैसे IIT IPMT CPMT इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में कैसे बैठेगा? वो कैसे IT BTech करेगा? कैसे IEEE के एग्जाम देगा? क्या जानेगा? वो इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया नहीं, कैसे वो इंजीनियर बनेगा? जो BA में पढ़ रहा था लड़का वो ग्रेजुएशन कर चुका है, वो कैसे IAS के परीक्षा में बैठेगा? IPS में कैसे बैठेगा? ऐसे में हम ये पचलड़ी चौराहे पे थे, जहाँ पे यहाँ की जनता विकास के मुद्दे पे अपना चुनाव करेगी। देखना यह है 3 तारीख को अधिक से अधिक कितना मतदान होता है और किसके सर पे ताज होगी, ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।